20 से 25 हजार के अंदर बहुत सारे फोन्स हैं। स्टिल सिलेक्शन करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बेस्ट फोन चूज करने के लिए आपको फोन्स को रिजेक्ट करना आना चाहिए। तो मैं वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेस्ट फोन सबकी जरूरत के हिसाब से होते हैं। तो हम क्योंकि कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, तो आपको अपनी जरूरतें पता होनी चाहिए। और दोनों ही सेगमेंट्स में मैं आपको 2-4 फोन ही बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंफ्यूजन खत्म करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं आया। तो चलो फिर कुछ पॉपुलर फोन्स अंडर 20,000 जिनको आपने रिजेक्ट करना है। सबसे पहले तो सैमसंग M33 5G छोड़ दो। इस फोन में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। पर अगर हम चार्जर वाले पॉइंट को इग्नोर भी कर दें, तो भी इस फोन में TFT डिस्प्ले है। चाहे कोई कुछ भी बोले, इस डिस्प्ले के कलर्स IPS LCD से गए गुजरे होंगे। नेक्स्ट, OnePlus Nord CE2 Lite 5G, इसको भी रिजेक्ट कर दो। रीजन बीइंग इस फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, और कुल मिला के इसमें सिर्फ एक ही कैमरा है, क्योंकि बाकी के 2 मैक्रो और डेप्थ सेंसर है जो कि यूजलेस ही होते हैं। और अब क्योंकि OxygenOS नाम की भी कोई चीज नहीं होती, तो UI भी कोई एज सच स्पेशल नहीं है। एंड इसका जो Android 12 वाला वर्जन है वो थोड़ा बहुत बगी भी है, एंड मेनली इसका डिस्प्ले भी IPS LCD है, तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो। अब देखते हैं कि फोन लेना कौन सा है। सबसे पहले परफॉर्मेंस। गेमिंग सेंट्रिक फोन अगर आपको चाहिए तो वो होगा Realme 9 SE 5G। रीजन बीइंग क्योंकि आपने गेम्स खेलने हैं और इसमें आपको Snapdragon 778G मिल रहा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इन्होंने गेमिंग को नजर में रखते हुए 144 हर्ट्ज की IPS LCD डिस्प्ले दी है, क्योंकि या तो 120 हर्ट्ज AMOLED दे सकते हो या फिर 144 हर्ट्ज IPS दे सकते हो, और इन्होंने 144 IPS को चुना क्योंकि मार्केटिंग। 5000 mAh की बैटरी है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, विच इज डिसेंट। अल्ट्रा वाइड कैमरा तो देखो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसको रिजेक्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि गेमिंग के लिए जो चीज चाहिए वो आपको ये दे रहा है। दूसरा कौन ये है कि इसमें Android 11 है, ऑल्दो Realme ने कहा है कि वो 12 और 13 दे देंगे, सो देयर्स दैट। एंड इसके कैमरा से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बहुत ही डिसेंट सा ही है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो गेमिंग के लिए दिस वन इज द बेस्ट। और कैमरास के लिए एक इंपॉर्टेंट बात जो ऐसी वीडियोस में मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप एक फोन के कैमरा सैंपल्स यूट्यूब पे देखते हो, तो एक्चुअल फोटो के कंपैरिजन में काफी फर्क आ जाता है, क्योंकि पहले वीडियो एक्सपोर्ट होती है, तब एडिटिंग सॉफ्टवेयर कंप्रेशन कर देता है, और उसके बाद यूट्यूब कर देता है, तो क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए आप गूगल कर लिया करो, और वहां आपको वेबसाइट्स पे फुल क्वालिटी कैमरा सैंपल्स मिल जाएंगे। तो इसी से हम बेस्ट कैमरा फोन अंडर 20,000 पे आते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं। पहली कि आप फोटोज ज्यादा खींचते हो, और दूसरी कि आप वीडियो ज्यादा बनाते हो। अब ये 2 कैटेगरीज इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इस रेंज पे जो भी कैमरा सेंट्रिक फोन्स हैं, उसमें प्रोसेसर आता है Snapdragon 695, और उसकी लिमिटेशन है कि वो 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, Redmi Note 11 Pro Plus 5G एंड Redmi Note 10 Pro Max। और अब मैं आपसे ही चूज करवा लेता हूँ कि आपको कौन सा फोन लेना है। ये 2 फोटोज हैं, कौन सी ज्यादा पसंद है, A या B? नोट कर लो। ये फिर से 2 फोटोज हैं, आप चूज कर लो A या B। एंड ये लास्ट टाइम 2 फोटोज और है। अगर 3 में से 2 से ज्यादा बार आपने लेफ्ट वाली फोटो को पिक करा है, इसका मतलब आपको नेचुरल टोन ज्यादा पसंद है, तो आप ले लो Redmi Note 10 Pro Max। और अगर आपने 2 से ज्यादा बार राइट वाली को पिक करा है, इसका मतलब आपको बूस्टेड कॉन्ट्रास्ट ज्यादा पसंद है, तो आप ले लो Redmi Note 11 Pro Plus 5G। 10 Pro Max तो आज भी एक ऑलराउंडर फोन बन सकता है, बस इसमें कमी ये है कि अब इसका प्रोसेसर काफी पुराना हो गया है, और ये फोन 5G भी नहीं है। बाकी सब बहुत अच्छा है, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, AMOLED, 120 हर्ट्ज, सब कुछ बहुत अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूं 11 Pro Plus की, क्योंकि कंपैरेटिवली ये नया फोन है, तो सबसे पहले तो ये 5G है। इसका प्रोसेसर बेटर है, 695, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 मिली एम्पायर की बैटरी भी है, हेडफोन जैक भी है, स्टीरियो स्पीकर्स भी है। बस ये 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इवन 1080p 60 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको 2 ऑप्शंस बताए थे, ताकि आप तोल भाव करके थोड़ा डिसाइड कर पाओ। और एक ऑनरेबल मेंशन, Samsung M52 भी आप देख सकते हो, अगर आपको ऑफर्स वगैरह लगा के वो 20,000 के नीचे मिल जाता है तो। पर आपको फोन्स इससे भी सस्ते में खरीदने हैं, तो मैं आपको एक हैक बताता हूँ। इसको पर्सनली मैं 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, और मैंने काफी पैसे सेव करे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू कैश करो। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक और कूपन साइट है, जहां आपको फ्लिपकार्ट और Amazon से लेके 1500 प्लस वेबसाइट्स पे शॉपिंग करने पर कैशबैक मिलता है, जिसे आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, क्योंकि इसे खुद श्री रतन टाटा जी ने फंड किया हुआ है। और अभी क्योंकि फ्लिपकार्ट की सेल भी चल रही है, तो आपको वहां पे भी फायदा हो जाएगा। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एंड पे 5 Amazon वाउचर्स का गिव अवे भी है। तो इंस्टॉलेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अगर आप PDR25 कोड यूज करोगे, तो दोनों ही तरीकों से आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा। बस याद रखना कि ये बोनस
15 डेज के लिए ही वैलिड है। अब जिस रिटेलर से शॉपिंग करनी है जैसे Amazon, उसको सर्च करो और फिर एक्टिवेट कैशबैक बटन पे क्लिक कर दो। अब कैश करो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां आप नॉर्मली शॉपिंग करो और उसके बाद आपका कैशबैक कैश करो के माई अर्निंग सेक्शंस के अंदर ट्रैक हो जाएगा। इस कैशबैक को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या Amazon गिफ्ट वाउचर रिडीम कर लो। और अगर अभी कैश करो के थ्रू आप Amazon पे 150 रुपीज की शॉपिंग करते हो तो आपको 75 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो जाओ और जबरदस्त सेविंग करो। अब क्योंकि आप थोड़े पैसे बचा सकते हो तो 20,000 के अंदर एक बेस्ट ओवरऑल फोन को देखते हैं जो सबकी नीड्स पूरी करेगा। अभी के लिए 20,000 के नीचे जो फोन ओवरऑल बेस्ट है वो है Moto H20 Fusion। फोन चाहे पुराना है लेकिन अभी भी एक सॉलिड फोन है। प्रोज क्या है? प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 800U जो कि बहुत अच्छा है। 90 हर्ट्ज 10 बिट OLED डिस्प्ले, तो कंपटीशन से काफी बेटर डिस्प्ले है क्योंकि 10 बिट है। नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला UI, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर और 13 5G बैंड्स। 5000 mAh की बैटरी, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, बस इसमें स्टीरियो स्पीकर्स को छोड़ के सब कुछ है। इवन हेडफोन जैक भी है एंड इवन मोटरोला की थिंकशील्ड सिक्योरिटी भी है। तो ओवरऑल एक पैकेज फोन है। इसके लिए आपको 20,000 देने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको 18,000 के आसपास भी मिल जाएगा। पर कुछ फोन जो कभी कभी इस प्राइस पे मिल जाते हैं जिनको हम ओवरऑल की लिस्ट में रख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। Samsung M52 एक काफी सॉलिड ऑप्शन है जो आपको 20,000 का मिल जाता है। उसको तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, मतलब वो H20 Fusion से भी बेटर है। Narzo 50 Pro 5G भी एक बैलेंस फोन है, बस उसमें 5 5G बैंड्स हैं, तो वो चीज आप कंसिडर कर लेना। और जिनका बजट 15,000 के आसपास है उनको मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। 15,000 पे 5G फोन लेने का मत सोचना, क्योंकि अगर हम इस प्राइस पे 5G के पीछे भागेंगे तो बेसिक फीचर्स जो चाहिए होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो जो भी फोन आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो दे रहा है वो वाला ले लो। तो इस प्राइस पे दो ही फोन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक तो ऑप्शन है Redmi Note 11 और दूसरा है Motorola G52। Motorola अपने स्टॉक UI की वजह से रिकमेंडेड है और Note 11 एक ओवरऑल बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब हम कैटेगरी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 25,000 के नीचे बात करते हैं। और इस प्राइस पॉइंट पे इतना कंफ्यूजन नहीं है, चीजें काफी सॉर्टेड है। सबसे पहले गेमिंग फोन देखते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे जनरली 778G काफी फेमस प्रोसेसर है, लेकिन एक फोन जिसने इस नॉर्म को ब्रेक करा है वो है Redmi K50i 5G। एक्चुअल में तो ये फोन 25 से ऊपर का है, लेकिन अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे गेमिंग फोन कंसीडर कर रहे हो ना तो आप इसके अलावा किसी और को देख भी नहीं सकते, बिकॉज Dimensity 8100U एक फ्लैगशिप प्रोसेसर में आता है और इस प्राइस पॉइंट पे उस प्रोसेसर को देना एक काफी बड़ी बात है। और ये मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑफर्स वगैरह लगा के आपको 23 के आसपास मिल जाता है। बस इस फोन का एक कौन है कि इसमें FFS LCD डिस्प्ले है। FFS का मतलब सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि वो IPS LCD का थोड़ा सा एनहांस्ड वर्जन है और ये 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है। पर बाकी चीजें जो ये ऑफर कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, तो अगर आप ये FFS डिस्प्ले वाला पॉइंट इग्नोर कर सकते हो तो कर दो। कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। 5080 mAh की बैटरी है विद 67 वॉट टर्बो चार्जिंग और इसमें लिक्विड कूलिंग भी है। तो इससे और कुछ हो ना हो लेकिन आपको ये गेमर तो जरूर बना देगा। पर एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें इसको दूसरा फोन बीट कर देता है, वो है कैमरास। सो नाउ लेट्स सी द बेस्ट कैमरा फोन अंडर 25,000 एंड कोइंसिडेंटली यही बेस्ट ओवरऑल फोन भी है 25,000 के अंदर एंड इसको चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, Realme 9 Pro Plus। इस फोन का कैमरा 25,000 के नीचे अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो इन्होंने जो कैमरा सेंसर यूज करा है वो काफी बढ़िया है एंड सेकेंडली ये फोन काफी कंसिस्टेंट फोटोज लेता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से इसके रंग नहीं बदलते। कैमरा सैंपल्स भी आपके सामने है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS एंड सरप्राइजिंगली OIS काम भी करता है ढंग से एंड अल्ट्रा वाइड की फोटोज भी इसकी काफी बढ़िया है और बाकी चीजें भी इसकी कुछ कम नहीं है। परफॉर्मेंस में Dimensity 920 कोई छोटा मोटा चिपसेट नहीं है, काफी पावरफुल चिपसेट है। 4500 mAh की बैटरी है, 90 हर्ट्ज AMOLED है, Android 12 के साथ में आता है। 13 और 14 का प्रॉमिस Realme ने कर रखा है। 13 5G बैंड्स भी हैं, सो इट्स एन ओवरऑल इंप्रेसिव पैकेज। पर आप कह सकते हो कि अगर K50i 25,000 से नीचे में मिलता है तो क्या वो बेस्ट फोन बन जाएगा? ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग उसका एक जो एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस, उस पर बहुत हैवी फोकस करा गया है और इसमें ओवरऑल सारी चीजें काफी बैलेंस्ड है। तो जिसको उतनी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए उसका डे टू डे यूसेज तो अच्छा होना चाहिए ना, तो AMOLED उसमें बहुत हेल्प करता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी नीड्स के हिसाब से रिजेक्ट करना आना चाहिए, वरना आप K50i भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी जरूरत ही नहीं है तो मत करो ना। एंड कभी कभी फोन्स आपको सस्ते में भी मिल जाते हैं, तो आप अपना बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्ट्रेच भी कर सकते हो अगर आपकी जरूरतें पूरी ना हो रही हो तो। और 500 रुपीज के 5 Amazon वाउचर्स जीतने के लिए 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो को डाउनलोड कर लो या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके PDA25 कोड यूज कर लो। और बस एक ट्रांजैक्शन करनी है, Amazon, Ajio, Swiggy किसी से भी, बस उसको कैंसिल मत करना। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स लिख दी हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि फोन कैसे चूज करना है तो ये रही वीडियो, और अगर आपको चाइनीज टेक कंपनीज के बैन का एक्सप्लेनर देखना है तो वो ये रहा। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I am Devanshu and I am on leave till the next one.
बाय बाय।